आप सारे काम गलत करते हो, झूठ बोलते हो, झूठा खाते हो, झूठे ही रहते हो, सब झूठ से ही आपका प्रारंभ होता है, असत्य सब। लेकिन आप नित्य बिहारी जी का दर्शन करते हो, नित्य बिहारी जी का स्मरण करते हो, तो आपका दर्शन और स्मरण किसी कार्य का नहीं है, क्योंकि आपके व्यवहार में सत्य नहीं है। रावण भी रोज शंकर जी का अभिषेक करता था, रावण भी रोज त्रिपुंड लगाता था, रावण भी रोज नई नई स्तुतियां बना करके महादेव के सामने गाता था। लेकिन ऐसी भक्ति का क्या, जहां तुम नित्य पूजन तो करते हो, नित्य तिलक तो लगाते हो, नित्य आराधन तो करते हो, पर अपने व्यवहार को नहीं बदल रहे हो, ऐसे पूजन का क्या फायदा। हमारी बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से मान लीजिए, कथा परिवर्तन करती है, और वो परिवर्तन यदि नहीं दिख रहा है तो अभी सत्य परमात्मा की प्राप्ति आपको हुई नहीं। सत्यम परम धीमहि, ऐसे परम सत्य को हम प्रणाम करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे नाथ, इस कथा के श्रवण से कुछ तो परिवर्तन चित्त में आवे, थोड़ी परिवर्तन की स्थिति तो हमारे चित्त में बने। भागवत जी के द्वितीय श्लोक में 4 बातें हैं, विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। धर्म प्रोजित कही तवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। बहुत सावधानी से सुनो। विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। आप सब लोग कथा पंडाल में आ तो गए, लेकिन अगर ये 4 फैसिलिटीज, या फिर फैसिलिटीज तो नहीं, पर 4 गुण यदि आपके अंदर नहीं है, तो इस कथा सुनने से भी आपके जीवन में परिवर्तन नहीं हो सकता। कौन कौन से, बहुत ध्यान से सुनो। सबसे पहला, धर्म प्रौजित कई तमोत्र परमो। आपका रुझान परम धर्म के प्रति यदि नहीं है, परम धर्म किसे कहते हैं? धर्म और परम धर्म 2 बातें हैं। धर्म का अर्थ होता है अपनों का कल्याण, उसको कहते हैं धर्म। जैसे देश का कल्याण, बुजुर्गों का कल्याण, परिवार का कल्याण, बालकों का कल्याण, हमारे शहर के जनों का कल्याण। ये कल्याण के लिए जो आपके अंदर रुचि आती है सब जनों के लिए, उसको कहते हैं धर्म। लेकिन अपने कल्याण की भावना जब आपके चित्त में आती है, उसको कहते हैं परम धर्म। अच्छा, हमारी एक बात और सुनिएगा। आत्म कल्याण में कहीं आप लोग इसको गलत अर्थ में मत ले जाइएगा। आत्म कल्याण में कई लोग सोचेंगे शायद महाराज जी ऐसा कहना चाह रहे हैं, दूसरों को धन देकर के सहायता करना, दूसरों का विवाह करा देना, किसी गरीब को भोजन दे देना, ये तो धर्म है, और धन का प्रयोग अपने लिए करना ये परम धर्म है, ऐसा मत लगा लेना। सबकी सेवा करना ये धर्म है, पर अपने देह के भीतर विराजमान उस आत्मा के कल्याण का चिंतन करना ये परम धर्म है। समझ में आई बात? आप परोपकार करते हो, गरीबों को भोजन कराते हो, बच्चों को स्कूल पढ़ाने की व्यवस्था करते हो, गरीब कन्याओं का ब्याह कर देते हो, किसी को धन दे देते हो, वस्त्र दे देते हो। सामाजिक कल्याण, राष्ट्रीय कल्याण, देश के कल्याण की भावना आपके चित्त में है, वो धर्म है। परंतु एकांत में बैठ करके सत्संग श्रवण करके आप अपनी आत्म कल्याण की भावना रखते हो कि इस देश से खूब खाया, खूब कमाया, खूब पाया, सब कुछ किया, परंतु अब इसके भीतर विराजमान जो आत्मा है उसको सदगति पहुंचाने का मुझे क्रिया करनी है, ऐसी भावना चित्त में आ जाए, उसको परम धर्म कहते हैं।
और ये परम धर्म की स्थिति यदि आपकी नहीं बनी है तो कथा का विषय अधूरा रहेगा। परम धर्म की बात आपके चित्त में होनी चाहिए। कोई व्यक्ति पानी में डूब रहा है, आपसे मदद मांग रहा है और आप भी कूद गए पानी में उसको बचाने। पता चली आपको तो तैरना ही नहीं आता था और दूसरे को बचाने के लिए आप कूद गए। बाद में पता चला कि आप बच के आ गए, वो चला गया। क्यों? आपको खुद तैरना नहीं आता था, आप जैसे कूदे उसी के ऊपर चढ़ गए बचने के लिए, बेचारा डूब गया, मर गया। कहने का बात क्या है? जब तक स्व कल्याण की भावना चित्त में नहीं आएगी, आप दूसरे का हित कैसे करोगे? स्वयं को तैरना नहीं आता तो डूबते हुओं को कैसे बचाओगे? स्वयं का भजन नहीं है, स्वयं के पास में वो विवेक बुद्धि नहीं है, तो फिर दूसरे की सहायता आप कैसे करोगे? श्रीमद् भागवत सुनते समय बाहर भले ही चाहे आपकी जो योजना हो, पर यहां बैठते ही आपके चित्त में यह भावना आनी चाहिए कि इस कथा से मैं अपनी आत्म कल्याण का बोध ग्रहण करूं। यह भागवत का विषय है। दूसरी बात, अधिकारी। भागवत का अधिकारी कौन है? तो कहते हैं निर्मत सराणाम सताम, जिसके चित्त में मात्सर्य दोष नहीं है। मात्सर्य दोष मतलब ईर्ष्या। मैं हर कथा में एक बात कहता हूं, ठाकुर जी क्रोधी को मिल जाएंगे, ठाकुर जी लोभी को मिल जाएंगे, ठाकुर जी एक बार को कामी को भी मिल जाएंगे, भोगी को भी मिल जाएंगे, लेकिन ईर्ष्यालु को कभी नहीं मिल सकते। काम, क्रोध, लोभ, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, चिंता आदि जैसे दोष यदि आपके चित्त में हैं तो भी आप भगवत सन्मुख हो सकते हो, लेकिन आपके चित्त में यदि ईर्ष्या का दोष है, ठाकुर जी कभी प्राप्त नहीं कर सकते। आप ईर्ष्यालु मत बनिए। और ईर्ष्या का दोष यदि चित्त में है, कहीं लिखिए उसको, किन किन से ईर्ष्या हो रही है, कब कब हो रही है, सब नोट डाउन करो। जैसे अपना कई लोगों को ब्लड प्रेशर होता है या शुगर होता है, वो मॉनिटर करते हैं ना, नाश्ता से पहले कितना शुगर था, भोजन के बाद कितना हमारा शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर सुबह कैसा था, रात में कैसा है। ऐसे लोग मॉनिटर करते हैं और मॉनिटर करके फिर डॉक्टर को दिखाते हैं, तो डॉक्टर उसके अनुरूप प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, दवाई देता है और आपका वो रोग ठीक होने लग जाता है। ठीक वैसे ही एक नया तरीका है, अपना के देख लीजिएगा, थोड़ा लाभ तो आपको मिलेगा। काम, क्रोध, लोभ, द्वेष आदि 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 जो अवगुण है उनको नहीं, केवल ईर्ष्या को मॉनिटर कीजिए। कब कब ईर्ष्या होती है, किसको देख के ईर्ष्या होती है और कैसी बातें सुन के ईर्ष्या होती है। ईर्ष्या अधिकतर कब होती है? जब किसी की प्रशंसा बहुत ज्यादा हो रही हो, कोई हमसे ज्यादा सुंदर हो, कोई हमसे अच्छा पहन के आ गया हो, कोई हमसे ज्यादा कमा रहा हो, कोई हमसे अच्छा खा रहा हो। इन सब स्थितियों में ईर्ष्या होती है। ईर्ष्या को मॉनिटर कीजिए। और आज की डेट में तो पेन कॉपी लिखने की जरूरत नहीं, फोन है सबके पास। आप हमारी बात को मान लीजिए, 15 दिन में आपकी ईर्ष्या खत्म होगी। ईर्ष्या को मॉनिटर कीजिए। कब कब ईर्ष्या होती है? अब हुई, ये सामने से ये आ रहे थे, इनको देख के हुई। वो बगल में दुकान वाले हैं, उनकी इस बात को सुनकर के ईर्ष्या हुई। परिवार के इस व्यक्ति की बहुत प्रबलता देख करके मुझे ईर्ष्या हुई। और संपूर्ण मॉनिटर करके 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन का पूरा मॉनिटर करो और तीसरे दिन अपने घर के ठाकुर जी को बताओ, हे ठाकुर जी, परसों से आज तक हमको इतनी बार ईर्ष्या हुई और इन बातों पर ईर्ष्या हुई, ऐसे ऐसे ईर्ष्या हुई, कृपा करके आप अनुग्रह कीजिए और इस ईर्ष्या के दोष को नष्ट कीजिए। आप ठाकुर जी से कहकर के पुनः उन्हीं चीजों पर जाइएगा, आप देखेंगे आपकी ईर्ष्या अब घटने लगी है,
पहले पूर्ण रूपेण खत्म नहीं होगी, पर घट जाएगी। पहले किसी सुंदर को देख के हो गई थी, अब उसकी सुंदरता देख करके ईर्ष्या नहीं होगी। अब मन में भाव आएगा, ये इतना सुंदर है तो यार बनावे वाले हमारे बिहारी जी कितने सुंदर होंगे, इसके पास ये योग्यता है। हे ठाकुर जी, आप भी बड़े सरल हैं, आप भी बड़े बड़े करुणा हृदय हैं, सब पर करुणा करते हैं, कृपा करते हैं, ऐसे भाव आने लग जाएंगे। किसी के बच्चों को बढ़ता देख आपके मन में आएगा, ठाकुर जी कोई बात नहीं, हमारे बालक नहीं बढ़ पा रहे, ठीक है, यहां नहीं बढ़े कहीं और बढ़ेंगे, लेकिन बाकियों के बच्चे खूब बढ़े। ऐसे ईर्ष्या भाव नष्ट होने लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने ईर्ष्या के उस दोष को वैद्य रूपी श्री कृष्ण को बताया। हमारे अंदर अवगुण पनपते क्यों हैं? क्योंकि हम कभी ठाकुर जी को अवगुण बताते नहीं। अपने अवगुणों को मॉनिटर कीजिए और मॉनिटर करके ठाकुर जी को बताइए, ठाकुर जी से कहिए। सूरदास जी महाराज कहते हैं, कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी, कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी, जो तन दियो ताहि बिसरायो, जो तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी, कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी। सूरदास जी जैसे भक्त जिन्हें कहा जाता है, सूरदास कौन है? बोले भक्तों के जहाज हैं। बोले सूरदास जी जहाज हैं, जिस जहाज में बैठ करके ना जाने कितने असंख्य भक्तों ने भगवत प्राप्ति कर ली। वो सूरदास कह रहे हैं कौन कुटिल खल कामी मौसम। इससे ये बात प्रमाणित होती है कि ठाकुर जी को एकांत में बैठ करके यदि व्यक्ति अपने अवगुण बतावे तो ठाकुर जी धीरे धीरे उस अवगुण को नष्ट करते। हमारे बिहारी जी को देखो, राधा रमन राधा वल्लभ जी को देखो। मैं कथाओं में कहा करता हूं, ठाकुर जी वंशी ही क्यों धारण करते हैं अपने अधर पर? ठाकुर जी ने इतने सारे वाद्यों में केवल वंशी को ही क्यों चुना? क्योंकि बाकी के जितने भी वाद्य हैं ना, पोले सब होते हैं अंदर से, पर सब अपने पोलेपन को छुपा के रखते हैं। वंशी एकमात्र ऐसी है, वो जैसी है ठाकुर जी को प्रस्तुत कर देती है स्वयं को। ढोलक है और भीतर से तो खाली पड़ी है, लेकिन दोनों तरफ से खुद को ढक रखा है। तबला है, भीतर से खाली है पर दोनों तरफ से ढक रखा है। सितार है, वो सितार का तंबूरा होता है पीछे, वो कद्दू के फल से बनता है शायद। पोला होता है अंदर से लेकिन छुपा रखा है। हारमोनियम बाजा है, भीतर इसमें खूब खालीपन होता है पर छुपा के रखता है। सारे वाद्य अपने आप को छुपा करके रखते हैं। एकमात्र वंशी ऐसी है जो अपने समस्त खालीपन को ठाकुर जी के आगे प्रस्तुत कर देती है। मतलब अपने दोष को छुपाती नहीं है ठाकुर जी, इसलिए ठाकुर जी उसको अधर पर धारण करते हैं। दो कारण, अवगुण ठाकुर जी के सन्मुख कह दो तो अवगुण सद्गुण हो जाएगा, और अवगुण यदि ठाकुर जी को बता दिए गए तो ठाकुर जी स्वीकार कर लेते हैं। ठाकुर जी कहते हैं भैया या में कोई लाग लपेट ना है, जे ने को वो अपने आप पे छुपावे ना है, जैसो है वैसो आगो मेरे सामने। भागवत में कथा आती, कुब्जा 3 जगह से कमर टेढ़ी उसकी। जब ठाकुर जी के सन्मुख से निकली, उसने अपने उस अंतरंग दीन स्वरूप को ठाकुर जी से छुपाया नहीं। भगवान उससे बात करने लगे तो कुब्जा बोली, आप मुझसे चर्चा मत कीजिए। क्यों? आप त्रिभुवन सुंदर हैं और मैं अत्यंत कुरूपणी। मुझसे चर्चा करते हुए कोई आपको देख लेगा तो आपके ऊपर प्रश्न उठाएगा।
ठाकुर जी ने मन में विचार किया, इसने अपने दोष को किंचित भी छुपाया नहीं। नहीं तो लोग पता कैसे होते हैं, उनके अंदर एक दोष आ जाता है, उस दोष को छुपाने के लिए 5 झूठ और बोलते हैं। लेकिन कुब जाने किसी भी प्रकार से ठाकुर जी के आगे अपने आप को छुपाया नहीं। मैं ऐसी ही हूं नाथ, पर आप मेरे समीप मत आओ। भगवान बोले, जो अपना दोष स्वीकार करता है वो मुझे बहुत प्रिय है, इधर आओ। और भगवान ने कुब्जा की थोड़ी पकड़ी, अपनो पाम धरो वा के ऊपर और नेक झटका लगाया। महाराज परम सुंदरी हो गई कुब्जा, स्वस्थ कर दिया ठाकुर जी ने। हम कैसे हैं पता है, बाहर तो सारे गलत क्रियाएं करके आते हैं, लोगों के प्रति दुर्भाव रख के आते हैं, पत्नी पर क्रोध करके आते हैं, बच्चों को भला बुरा सुना के आते हैं, और मंदिर में आकर के चंदन फोटा लगा करके ऐसे बन जाते हैं बिल्कुल हाँ, इनसे बड़ा कोई भक्त नहीं है महाराज। परम दीन, परम सरल, परम विरक्त ठाकुर जी को ऐसे लोग बिल्कुल प्रिय नहीं। इसलिए भैया अपने दोषों को ठाकुर जी से कहो, अपने दोष ठाकुर जी से कहो। रसिक प्रीतम हित चित की बातें, रसिक प्रीतम हित चित की बातें, श्री गिरधारी जी सो कहिए तलहटी, गोवर्धन की रही ये, गोवर्धन की रही है तरहटी, गोवर्धन की रही है। रसिक प्रीतम हित चित की बातें, श्री गिरधारी जी सो कहिए तलहटी, गोवर्धन की रही है। अपने मन की सारी बातें ठाकुर जी से कहो। एक लीला चरित्र मुझे याद आया तो मन में भाव आया, सुनाऊं। हमारे ब्रज वृंदावन में एक श्री राधा वल्लभ लाल जी के परम वैष्णव भक्त हुए, उनका नाम था छबील दास जी। क्या नाम था? छबील दास। इनका नाम था छबील दास तांबुली। जब श्री राधा वल्लभ लाल जी वृंदावन में विराजमान हुए तो छबील दास जी की सेवा थी, ठाकुर जी का बीड़ी भोग तैयार करते थे, पान की बीड़ी बनाते थे, और लता कुंजों में बैठ करके बीड़ी बनाते। और बीड़ी बनाते बनाते इनके मन में क्या आता, अब पान तो इतना बड़ा, ये क्या करते, बीज से पान को अलग अलग करके छोटी छोटी बीड़ी बनाते। कोई इनसे पूछता, बोले आप पान को बीज से अलग करके छोटी छोटी बीड़ी क्यों बनाते? तो कहते हैं 2 भाव हैं इसके प्रति। बोले क्या, हमारे ठाकुर जी भी युगल हैं तो बीड़ा भी युगल जानी चाहिए। और दूसरा भाव ये कहते, बोले लाला को मुखमंडल छोटो सो है, बड़ी बड़ी बीड़ा पावे में कहीं वहां कुछ दिक्कत नहीं हो, या हमारे छोटी छोटी बनाओ। तो छोटी छोटी बीड़ा बनाते थे। लेकिन जब बीड़ी बनाते थे तो मन में इनके भाव आता था कि पता नहीं श्री ठाकुर जी हमेशा चांदी के पात्र में बीड़ी भर के मैं धर आता हूं मंदिर में, कभी ऐसा सौभाग्य मिलेगा कि मैं बीड़ी बनाऊं और ठाकुर जी मुंह खोल के मेरे सामने बैठ जाएं, वो मोते कहें ले चल अपने हाथ से मुंह पवा दे। तो जब बीड़ी सेवा करते थे तो मन में ये उनके चिंतन चलता रहता था कि कभी ऐसा दिन आएगा कि नंद नंदन श्याम सुंदर सामने बैठे और बैठ के अपना छोटा सा मुख खोल के मुंह से कहें कि मुंह को बीड़ी पवाए थे। आहा, आप नित्य बीड़ी सेवा करते थे। एक दिन श्री हितरवंश महाप्रभु जी विराजमान थे और वो इनकी सेवा से इतने प्रसन्न थे। देखिए, सेवा कोई ना कोई चिंतन करते हुए करनी चाहिए ठाकुर जी की। भले ही आप श्रृंगार करते हो, भले ही आप चंदन घिसते हो, भले ही आप माला बनाते हो, भले ही आप भोग पधराते हो, उस समय चिंतन ठाकुर जी का ही रहना चाहिए। अब
ठाकुर जी का भोग बना रहे हैं और बेटों को डांट रहे हैं, बच्चों से लड़ रहे हैं, पति से कुछ कह रहे हैं, ठाकुर जी स्वीकार ही नहीं करेंगे उस भोग को। जब कुछ सामग्री घर में बन रही हो तो नेत्र बंद हो, चिंतन चल रहा हो कि हे श्याम सुंदर, तभी आप सन्मुख बैठो, मैं अपने हाथ से आपको पवाऊं, ऐसी कोई शोभा हमें प्रदान करो। या फिर कुछ भी बनाते बनाते मन में विचार करो, अभी तो ठाकुर जी घर की सेवा है, नेक नेक आपको पवारें, कभी संभव होएगा 56 भोग बनाएंगे, कभी ऐसा बनाएंगे। कुछ ना कुछ भगवत भाव का चिंतन उस समय मन में चलते रहना चाहिए, तो ही सेवा श्रेष्ठ मानी जाती, तो ही सेवा स्वीकार होती। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, कथा सुनो। आहा, तो छबील दास हितरवंश महाप्रभु की दर्शन को गए तो महाप्रभु जी बोले, मैं निज सेवा में भीतर जाऊं और तेरी बीरी भोग को देख करके राधा वल्लभ लाल जी प्रसन्न हो जाएं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी, श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी, श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी, श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी, श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी, श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी, कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। परमानंद परम सुख हमारे श्री कुंज बिहारी लाल जी के परम लाडले और श्री गिरिराज जी को अत्यंत सुख दे में ऐसे हमारे बाबा चित्र विचित्र जी महाराज पधारे हैं। आपको खूब खूब वंदन। और ठाकुर जी की तो ऐसी कृपा है रही है कि हम ब्रज में ना मिल पामे दोनों, पंजाब में मिलनो है रो हमारो। तो अभी कछु दिन पहले अमृतसर में मिले और अब यहाँ सुनाम में मिल रहे हैं। इतनो मिलन तो हमारो ब्रज में ना है पाए जितनो पंजाब में है रो। आप सबन को धन्यवाद कि रसिक जनन को मेल मिलाप ये पंजाब की भूमि करवा रही हो, आप सब करवा रहे हैं। या के कार्य या के काजे हम आप सबन को धन्यवाद कहें और यूं कहें बिहारी जी आपको भी ऐसे रसिकन से मिलवाते रहे। पंजाब में 15 दिन का ये सत्र रहा, पूरा चल रहा है अभी भी। तो अमृतसर में भी महाराज जी के दर्शन भये, वहां खूब आनंद करते, खूब ठाकुर जी को मुखोल्लास करते, खूब खेल भी खेलते, आनंद भी करते। और फिर जब ये चले गए तो फिर ऐसा लगो कि मानो कोई कछु कछु चलो तो गयो, लेकिन आज फिर ते यहीं पंजाब में ही मिलना भयो है। अब पंजाब सुना ब्रज सो ही लग रहा है। क्यों? ब्रज वही जो रसिक दर्शन करावे। वो ब्रज कैसो जहां पे केवल लस्सी दिख रही है, जहां पे केवल कचौरी दिख रही है, जहां पे केवल
कपड़ा पहनवे की शॉपिंग चल रही है, वो ब्रज थोड़ी है। ब्रज तो वो जानो जहां जितनी बार पलक झपकी जाए खोलवे पे कोई रसिक ही सामने दिखाई दे, वो ब्रज है, वो ब्रज मंडल है। तो पलक झपकवे पे तो नहीं, पर हाँ रात में सो रहे हैं सवेरे उठ रहे हैं तो कोई रसिक ही दिख रहे हैं। या पंजाब की भूमि में हमारे चित्र विचित्र महाराज जी को बहुत भाव हो कि महाराज जी आप सुनाम में कथा सुनाओ, और ये सब परिकर महाराज जी की आज्ञा से, बिहारी जी की कृपा से यहाँ पे ये कथा है रही है। आज महाराज जी को आगमन भयो है। आप दोनों को व्यास मंच से खूब खूब स्नेह, खूब खूब प्रणाम, खूब खूब वंदन। आप विराजे रहो और फिर कुछ बिहारी जी को और सब वैष्णवन को आनंद करियो, ऐसी हमारी भावना है। तो श्री छबील दास जी जिनका भाव अभी हम सुन रहे थे, तो छबील दास जी क्या करते, नित्य बीड़ी बनाते श्री राधा वल्लभ लाल जी की। छबील दास तांबोली, तो छोटी छोटी बीड़ी बना के उनके मन में आती कि लाल जी स्वीकार करेंगे, कभी मेरे हाथन से स्वयं बीड़ी पामेंगे। एक दिन आपने श्री हितरवंश महाप्रभु जी को प्रणाम किया तो महाप्रभु जी बड़े प्रसन्न, महाप्रभु जी प्रसन्न है कि बोले भैया छबील दास, मैं लाल जी की सेवा में जाऊं, राधा वल्लभ लाल जी की, और जब मैं सेवा में बीड़ी पधराऊं ना तो एक क्षण के काजे ऐसा लगा कि श्री राधा वल्लभ लाल जी बड़े प्रसन्न हैं। भैया तू अपनी सेवा ते ठाकुर जी को प्रसन्न करे, कछु मांग ले मोते। तो छबील दास बेचारे बड़े भोले भाले सामने बैठ गए हाथ जोड़ के और बोले जय जय, ठाकुर जी आपसों प्रत्यक्ष चर्चा करें, श्री प्रियालाल जी आपसे बैठ के वार्ता करें, ये सौभाग्य आपको है कि आप उनको सुनो और वे आपकी सुने, बस इतनी सी कृपा कर दो। कभी ठाकुर जी तो यूं कह दो कि मुझको प्रत्यक्ष दर्शन दे दें। तो श्री हितरवंश महाप्रभु जोर से हंसे और जोर से हंस के बोले, उनकी रूप माधुरी को सहन कर पावेगो तू? यदि राधा वल्लभ जी सन्मुख तेरे प्रत्यक्ष प्रकट है गए तो तुम्हें इतनी सामर्थ्य है कि तू उनकी रूप माधुरी को सहन कर सके? चरण में प्रणाम करके बोलो, मेरी सामर्थ्य नहीं है पर आप कृपा करके सामर्थ्य देंगे ना। एक बात याद रखिएगा बंधुओं, गुरु कभी भी आज्ञा नहीं देते। मान लीजिए आपके गुरुजी ने आपको कहा, हाँ भाई तुमको 108 नाम जप रोज करना है। गुरु आज्ञा नहीं देते, गुरु सामर्थ्य देते हैं। यदि आपको बुलाकर के गुरुजी कह रहे हैं कि ऐसा ऐसा करो तो ये मत सोचिए उन्होंने आज्ञा दी है, उन्होंने सामर्थ्य दिया आपको, आप करने जाओ, हो जाएगा अपने आप। गुरु की वाणी को आज्ञा मान करके मत जाइए, गुरु की वाणी को तो सामर्थ्य मान के जाओ। भले ही जेब में पैसा नहीं है, भले ही बैंक अकाउंट में कुछ भी नहीं पड़ा और गुरु जी कह दें, हाँ भाई एक काम करो, श्री ठाकुर जी का ऐसा ऐसा मंदिर बनाओ, आपको गुरु जी से फिर किंतु परंतु नहीं कहना है। गुरु जी कैसे होगा, क्या होगा, हम पे तो है नहीं, आप किसको आज्ञा दे रहे हैं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। गुरु जी ने अगर कह दिया ऐसा करो, आप विश्वास मान लो, बोले गुरुदेव कह रहे हैं, इसका मतलब सामर्थ्य भी गुरु ही दे रहे हैं। आप बस करने चलो, अपने आप होगा। कितनी बार देखा गया ऐसा, और कितनी बार नहीं, हर बार जब जब शिष्य ने गुरु की आज्ञा को सामर्थ्य माना, वो शिष्य कभी हारा नहीं। छबील दास कहते हैं, मेरी सामर्थ्य तो इतनी भी नहीं कि मैं बीड़ी भोग बनाऊं, पर आप यदि सामर्थ्य देंगे तो निश्चित हो जाएगा। हितरवंश महाप्रभु ने ऐसे ही बैठे बैठे केवल हाथ फेर दिया, हंस गए थोड़े से। छबील दास का रोज का नियम था छोटी छोटी बीड़ी बनाना, चांदी के पात्र में लेकर के श्री राधा वल्लभ जी के सन्मुख पधरा के आना। आज छबील दास जैसे ही राधा वल्लभ जी के प्रांगण में गया, कोई नहीं था वहां पर, कपाट खुले हुए हैं, कोई भी नहीं है, ना दर्शनार्थी है, ना अर्चक है, ना कोई पुजारी है, ना भीतरिया है, ना बाहरिया, कोई भी नहीं है। और कपाट खुले हैं और सिंहासन पर भी कोई नहीं बैठा है।
छबीलदास तो देख करके बड़ा भयभीत हो गया, बोले जे कैसी लीला है रही है भैया, मंदिर में भी कोई ना है और कोई ना घूम रहा ना डोल रहा, और ठाकुर जी के सिंहासन पे भी ठाकुर जी नहीं है। घबरा गया। जैसे उसने चारों ओर देखा तभी एक नव निकुंज थी, वह निकुंज में से सुंदर पीतांबरी पहने, नील वर्ण श्याम सुंदर, अद्भुत शीश पर मणियों का मुकुट धारण किया है, कटाक्ष नेत्र हैं, मुख में लालिमा है, गोल गोल गाल चमक रहे हैं, और ठाकुर जी त्रिभंग लली श्याम सुंदर मटक मटक के चलते भय आ रहे हैं। और निकुंज में से जैसे ही सन्मुख आए, छबीलदास तो देख करके आंखन की पलक झपकनो भूल गयो, श्वास लेनो भूल गयो, हिलनो डुलनो भूल गयो। वो तो यूं भूल गयो मैं कौन हूं, मेरो नाम का याददाश्त चली गई बाकी। और ठाकुर जी एक वृक्ष से टेक लगा करके टेढ़े खड़े है गए और छबीलदास को देखने लगे और धीमे से बोले, अरे खड़ो ही रहेगो, बीरी बना के लायो है, पवावेगो ना, चल आ जल्दी बीरी पवा दे मोकू। छबीलदास ने कभी विचार किया था कि श्याम सुंदर सन्मुख आए और मेरे हाथ से बीरी पाए। धीरे धीरे चल रहा है, पैर रख कहीं रहा है, जा कहीं रहे। स्थिति तन की उसके वश में नहीं रही। धीमे से ठाकुर जी ने हाथ पकड़ो, कहां को जा रहा हो भैया, मैं यहां खड़ा हूं, इतकू आ। और सामने खड़े करके बोले, चल अब बीरी पवा दे मोकू। छबीलदास के हाथ कांप रहे हैं, ठाकुर जी अपने हाथ से पकड़े, बोले घबरावे मत, मैं कोई हवा थोड़ा ही हूं, जय जय हूं मैं, पवा दे। जैसी छबीलदास ने बीड़ी लेकर के ठाकुर जी को पाई, ठाकुर जी ने पूरी नहीं पाई, नेक बीड़ी लेकर के अपने कोमल मोतीन जैसे दांतन से नेक बीड़ी खाए के और अपने हाथ से बची हुई बीड़ी पकड़ के छबीलदास के मुख में डाल दी। और जैसे ही, अब बताओ आगे कहा भय होगो, जैसे ही छबीलदास ने वो बीड़ी पाई उसी समय देह त्याग दिया और निकुंज में प्रवेश कर गया ठाकुर जी के। ऐसे हमारे श्री ठाकुर जी सेवा भाव। जय श्री कृष्ण, जय। हाँ हाँ, हमारे श्री कुंज बिहारी लाल श्री बिहारी जी के सेवायत गोस्वामी जी आए हैं। एक बार जोर से जय जयकार करो, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आहा, अब तो ने एक भाव से गाई लो, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, करताल बजा के गाओ, जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी,
जय जय श्री हरिदास बिहारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी बांक बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास ओ दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास प्यारी कुंज बिहारी श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परम सौभाग्य है आज मंगलमय सुनाम के इस भागवत कथा में रसिक जनन को आगमन हेरोय, ब्रजवासीन को आगमन हेरोय, और अब तो श्री बिहारी जी के सेवायत गोस्वामी स्वयं पधारे हैं, जो नित्य श्री बिहारी जी को श्रृंगार करें, नित्य बिहारी जी को स्पर्श करें। हमारे वृंदावन के राजकुमार राजा ही हैं साक्षात श्री ठाकुर जी, और राजा की सेवा जो करें उनसे ज्यादा बना के रखनी चाहिए, राजा से ज्यादा। एक बात सदैव याद रखियो, राजा ते आपको प्रेम है लेकिन संग वारिन ते प्रेम नहीं है, तो फिर राजा ते आपको संबंध टूटवे में ज्यादा समय नहीं लगेगा। कई लोग बिहारी जी से तो बहुत संबंध माने, बहुत प्रेम माने, लेकिन ब्रजवासीन ते ब्रज के लोगन ते ज्यादा चर्चा ना कर। अरे ब्रज के लोग तो यूं बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, ऐसे करें। ऐसी भावना यदि ब्रजवासीन के लिए चित्त में आ रही है तो वो समय दूर नहीं कि बिहारी जी भी चित्त ते चले ही जाएंगे। या हमारे ब्रज के जनन से तो बहुत प्रेम करना चाहिए। ठाकुर जी ते ज्यादा उकल्यो, कोई वहां में बुराई नहीं है, लेकिन प्रेम तो ब्रजवासीन ते होना चाहिए। हमारे श्री बिहारी जी के सेवाधिकारी सब गोस्वामी यहाँ पधारे हैं। पूज्य श्री संजीव गोस्वामी जी, श्री नितिन गोस्वामी जी, श्री राजू गोस्वामी जी, श्री सचिन गोस्वामी जी वृंदावन बिहारी लाल जी के चरणन से आप सबन के काजे खूब प्रेम स्नेह आशीष लेकर के आए हैं।
आप सब सुनामवासिन की ओर से समस्त गोस्वामियों को बारंबार प्रणाम, बारंबार वंदन। वही बात है, इतनों तो हम ब्रज में ना मिल पाए जितनों पंजाब में मिल रहे हैं। आप सब लोगों को खूब स्नेह है। तो मैं निवेदन कर रहे हो कि सेवा में स्थिति कैसी होनी चाहिए। कोई भी सेवा को भाव हो, सेवा के समय चित्त में, बुद्धि में और कोई स्मृति आनी ही नहीं चाहिए। ठाकुर जी को श्रृंगार कर रहे हैं और वह श्रृंगार के समय पर आपको यदि संसारी कार्य याद आ रहे हैं तो आप क्षमा कीजिए, ठाकुर जी को श्रृंगार ने एक देर रोक के पहले काम ही कर आओ अपनो। ठाकुर जी की सेवा के समय कोई और स्थिति चित्त में नहीं होनी चाहिए। छबील दास को केवल बीड़ा की सेवा करवे से ठाकुर जी मिल गए। क्यों? क्योंकि वो बीड़ी बनाते समय एक एक सामग्री भी बीड़ी में पधरावे ना, वह समय भी यही चिंतन करे, ये सामग्री डालूंगो तो श्री ठाकुर जी के मुख में जाएगो, उनको सुगंधी आवेगी। ये सामग्री डालूंगो कहीं याकू डारवे से श्री ठाकुर जी को चबावे में, ठाकुर जी को पावे में कहीं कष्ट नहीं है जाए। छोटी छोटी सामग्री बनाऊंगो, छोटे छोटे बीरा बनाऊंगो ताकि लाल जी को सुख मिले। ऐसी सेवा की भावना चित्त में रखे, वही के कारण श्री ठाकुर जी वाकू मिल गए और नित्य लीला में प्रवेश करवाए। निर्मत्सराणाम सताम, मात्सर्य दोष नहीं। आपके अंदर और कितने भी दोष हों, उन सब दोषों से ठाकुर जी रीझ जाएंगे, लेकिन कहीं अगर ईर्ष्या का दोष चित्त में आ गया, भक्तमाल जी उतार करके देख लियो, सब प्रकार के दोष युक्त भक्तन से ठाकुर जी मिल लिए, लेकिन ईर्ष्यालु भक्त से ठाकुर जी नहीं मिले। ईर्ष्या का भाव जिसके चित्त में, ठाकुर जी बातें दूर ही रहे। रावण, कंस, पूतना, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर आदि आदि इतने सारे राक्षस हैं, सबसे ठाकुर जी मिले हैं। लेकिन जिसके चित्त में ईर्ष्या की भावना है, उससे ठाकुर जी नहीं मिले। ईर्ष्या मतलब जलन, ईर्ष्या मतलब दूसरे के सुख से होने वाली पीड़ा, ये ठाकुर जी को बिल्कुल प्रिय नहीं। और भागवत जी में लिखा निर्मत्सराणाम सताम, जिसके चित्त में मात्सर्य दोष है, ठाकुर जी उससे नहीं मिलते। भागवत जी का अधिकारी बनना है, वृंदावन का अधिकारी बनना है, ठाकुर जी को अधिकारी बनना है, तो बाकी सारे दोष भली रहने दो चित्त में, ठाकुर जी सब में मंगल करेंगे, लेकिन ईर्ष्या के दोष को निकालो। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। आहा, अब यहां उद्देश्य बताया गया तीसरी बात में। पहला विषय अधिकारी और तीसरा संबंध। कथा श्रवण करने वाले हर श्रोता का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि ठाकुर जी से उसका कोई संबंध स्थापित हो, ठाकुर जी से उसका कोई संबंध व्यवस्थित हो। क्षमा कीजिएगा, मैं अपनी कथा में कहूं भैया ठाकुर जी को भगवान मानो, भगवान के प्रति जैसी भावना होनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए, सब रखो, पर जब ठाकुर जी के सन्मुख जाओ तो आप कोई संबंध की दृष्टि से उनको देखो कि ये आपके कौन लगते हैं, इनमें आपको किनको दर्शन हेरो है, ये भावना चित्त में रखो। कोई को लाला दिखें, कोई को सखा दिखें, कोई को पति दिखें, कोई को गुरु दिखें, संबंध दिखना चाहिए ठाकुर जी में। बिहारी जी आपके कौन लगते हैं? राधा रमन जी को देख करके आपके चित्त में कौन सी भावना आती है कि ये मेरे कौन है? अगर कोई भावना के बिना केवल आप
बिहारी जी हैं, राधा रमन जी हैं, ठाकुर जी हैं, भगवान है, ऐसा मान के दर्शन कराते हैं, कहीं ना कहीं आप चूक रहे हैं। एक संबंध तो स्थापित करो। अच्छा, एक बात और, संबंध स्थापित दोनों तरफ से होता है, एक तरफ से नहीं। आपने ठाकुर जी को कुछ मान लिया, लेकिन ठाकुर जी ने आपको नहीं मानो तो भी काम नहीं बनेगा। आपने अगर ठाकुर जी को कुछ माना है तो ठाकुर जी से कहो, हे ठाकुर जी, हम आपको या रूप में देखें, हम आपको या भाव में देखें, अब आप भी हमें प्रस्तुत करके दिखाओ कि आप भी हमें यही संबंध में स्वीकार कर रहे हो कि नहीं। फिर उसके बाद घटने वाली घटनाएं, उसके बाद होने वाले अनुभवों के द्वारा ठाकुर जी ये अनुभव कराएंगे, अनुभूति कराएंगे कि हां, उनने वो संबंध स्वीकार किया कि नहीं। जैसे हम अपनी कुछ बात बता रहे हैं आपको, मंदिर में जाओ, कहीं भी जाओ, दर्शन करवे, जहां आपकी बड़ी निष्ठा वहां जाओ और ठाकुर जी से कहो, हे ठाकुर जी, हमारी आपके प्रति सखा की भावना है, लेकिन आप हमें सखा मानते हैं कि नहीं, इसका ये कैसे पता चलेगी। आज हम दर्शन करवे आ रहे हैं, यदि मंदिर में ऐसा ऐसा कुछ हुआ, पहले ही सोच लो, ऐसा ऐसा कुछ हुआ, हम समझ जाएंगे ठाकुर जी आप भी हमको यही संबंध में स्वीकार कर रहे हो। जैसे विचार कर लो, आज ठाकुर जी की पोशाक कैसी होगी, आज नीली पोशाक हो, अभी दर्शन नहीं किए, पहले ही सोच लो, नीली पोशाक हो, मोतिन की माला हो, ठाकुर जी ने सिर पर सुंदर मोर मुकुट धारण किया हो, पंच मोर पुच्छ के पेच धारण किए हों, कानन में मकराकृत कुंडल हों, आदि आदि, ऐसे कुछ विचार करके जाओ। मंदिर में जैसे ही आप ठाकुर जी के सन्मुख जाएंगे, विचार करके, अगर ठाकुर जी वही श्रृंगार में दिख जाएं, या पूरा श्रृंगार वैसा नहीं है, केवल वर्ण आपने सोचा था नीला वर्ण हो, ठाकुर जी ने नीली पोशाक में, बस वाक्य बाद दूसरी चीज विचार नहीं करनी है, समझ जाओ कि नहीं, ठाकुर जी भी हमको यही संबंध में स्वीकार कर रहे हैं, ये ठाकुर जी ने प्रमाणित कर दियो। और आप सोच के गए, ठाकुर जी हम आपको सखा माने, आपने बताए दो, आप हमें मानो कि नहीं, आज आपकी पोशाक नीली होगी, और भीतर गए ठाकुर जी पीली पोशाक में होंगे, तो मानो ठाकुर जी मना ही कर रहे हैं, बोले ना है तू सखा बनावे लायक ना है बेटा, कछु और बन, कछु और विचार करके आइयो। उसके बाद फिर कथाएं श्रवण करो, गुरुजनों को प्रणाम करो, खूब नाम जप करो, विचार करो, ठाकुर जी तो सखा हमको बना नहीं रहे। तो इसमें दो कारण है, या तो संबंध फिर कोई और मानो, ठाकुर जी आपके प्रति कोई और भाव रख के बैठे, या फिर सखा बनने की क्वालिटीज क्या क्या होनी चाहिए, गुरुजनों से पूछो कि ठाकुर जी के सखा बनने लायक हम है जाएं, वाके लिए हम कहा करें, और वैसो वैसो नियम करनो प्रारंभ करो, और कछु दिना बाद, महीना 2 महीना 3 महीना बाद फिर से ठाकुर जी से पूछो, ठाकुर जी अब सखा मानो कि नहीं, फिर से जाओ, फिर से देखो, फिर कोई मैचिंग नहीं बैठे, फिर प्रयास करो, या तो प्रयास करो या फिर संबंध परिवर्तित करो। ठाकुर जी आपको कुछ और मान बैठे। मीराबाई का भाव ठाकुर जी के पति का ही है, और ठाकुर जी उसी भाव में दिखते हैं। वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम्, ठाकुर जी के प्रति संबंध। अच्छा, अब बात ये तो है कि ठाकुर जी से आपने पूछा कि वो आपको सखा मानते हैं कि नहीं, या आपके संबंध को उन्होंने स्वीकार किया कि नहीं। लेकिन यदि आपका संबंध अस्वीकार कर दिया ठाकुर जी ने अपने श्रृंगार के द्वारा, या जो आप सोच के गए वैसा नहीं हुआ, तो इसका मतलब ठाकुर जी मना कर रहे हैं। तो फिर उसके लिए सबसे श्रेष्ठ क्या है, भागवत जी इसी उद्देश्य से सुनो। उद्देश्य क्या है, वो ठाकुर जी हमको सखा बनाने अपने, और वही भाव से कथा सुन रहे हैं, वही संकल्प लेकर के कथा सुन रहे हैं कि ठाकुर जी हमारे सखा बन जाएं। नित्य कथा सुनो। वैद्यम वा, भागवत जी का
तीसरा कारण ही यही है, विषय, अधिकारी, और तीसरा है संबंध। ठाकुर जी अपने से लगने लग जाएं। चौथी बात आती है प्रयोजन। भागवत कथा का प्रयोजन क्या है? तो कहते हैं तापत्रयोन्मूलनम। 3 प्रकार के ताप, ताप यानी दुख हैं हम सबके जीवन में, आदि दैविक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक। कथा सुनने वाला, कथा करने वाला, कथा में ही निरंतर रहने वाला, निरंतर सत्संग की बुद्धि में रहने वाले व्यक्ति को संसारी आपत्ति, विपत्ति, तापों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। कथा सुनने वाले, कहने वाले के चित्त में ताप नहीं आते, जीवन में ताप नहीं आते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, निश्चित आते हैं। लेकिन जिस ताप का असर संसार पर इतना भयंकर होता है, सत्संगी पर उतना ज्यादा नहीं होता। भोजन करने के लिए बैठे, लेकिन अनुकूल सब्जी नहीं है, अनुकूल दाल नहीं है, तो संसारी व्यक्ति मचल जाएगा। लेकिन सत्संगी व्यक्ति अगर भोजन करने बैठे और उसको अनुकूल भोजन ना मिले, उसकी स्थिति ऐसी है, अब ठीक है, पेट ही तो भरना है, बस प्रसाद पा करके थोड़ा निवृत्ति तो होना, पा लो, अब जैसा भी है पाओ। मतलब वो स्थितियों से विचलित नहीं होता। सत्संगी व्यक्ति का ये प्रमाण है। गैर सत्संगी व्यक्ति किसी सभा में पहुंच जाए और वहां उसका सम्मान ना किया जाए, आदर ना किया जाए, तो वो मचल जाएगा। अरे हमको बुला लिया, हमसे पूछी तक नहीं, हमको बैठवे तक की नहीं कही, पानी तक नहीं पूछा किसी ने। लेकिन सत्संगी व्यक्ति, यदि भरी सभा में उसका सम्मान होता है तो उसको पीड़ा होती है, अरे भाई काय को इतना कर रहे हो, हम इतने योग्य तो है नहीं, नीचे ही बैठ जाएंगे, हम तो यहीं कर लो, हमें इतना ज्यादा कुछ नहीं। उसके व्यवहार में ये सब दिखने लगेगा। और कोई उसका अपमान कर दे तो उसको पता भी नहीं चलेगा। इधर देखो, यहां देखो, यहां देखो, हम इतने बड़े माइक पे बोल रहे हैं, उनने ऐसे बोल दिया, आप उनको देखने लगे। विक्षेप नहीं कथा में। हमारे पूज्य पिताजी महाराज एक घटना सुनाते कि वृंदावन में सुदामा कुटी है। जब आप वृंदावन परिक्रमा लगाओगे तो पानी घाट पर सुदामा कुटी नाम का स्थान है, वहां बहुत संतों के दर्शन होते हैं। तो श्री सुदामा कुटीर में एक बार एक बहुत बड़ी संत संगोष्ठी हुई, और उस संत संगोष्ठी में जब संत सम्मेलन होता है ना, तो उसमें एक संत को अध्यक्ष बनाया जाता है मंच पर। अध्यक्ष का मतलब क्या है? सब लोग अपने 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 भाव कहेंगे और अंत में उन सबके भावों को लेकर के मूल भाव पूरी सभा का अध्यक्ष कहेगा, और जो अध्यक्ष कहेगा वही बात प्रमाणित, और उसके बाद वो सभा विश्राम हो जाती है। और अध्यक्ष की भूमिका बहुत बड़ी होती है। तो उस सभा में अध्यक्ष थे हमारे पूज्य दादा गुरुदेव श्रीमद रामानुजाचार्य गुरु जी, पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव, हमारे दादा गुरु। अयोध्या के संत आए, हरिद्वार के संत आए, ऋषिकेश के संत आए, सब लोग मंच पे बैठे थे और खूब भीड़ बैठी थी महाराज, दूर दूर तक लोग ही लोग बैठे थे। अब जैसे हमारे गुरुदेव भगवान आए, उनके तो वस्त्र ऐसे होते थे कि अगर कभी पिताजी वस्त्र आदि भेज देते थे कहीं धोबी के यहाँ धुल के आ जाएं बढ़िया व्यवस्थित होके, तो गुरुजी उसको कुएं के पानी से स्वयं अपने हाथ से धो के बिगाड़ देते थे। मतलब ज्यादा स्वच्छ वस्त्र पहनना या ज्यादा बिल्कुल व्यवस्थित रहना, ये वैष्णव भेष वैसे ऐसा नहीं होता। वैष्णव तो बहुत सहज रहता है, सरल रहता है। हमारे गुरुदेव भगवान की ऐसी धोती, ऐसे कुर्ता, ऐसा सरल सा स्वरूप कि कोई उनको पहचान ही नहीं पाया, जबकि सभा के अध्यक्ष थे वो। तो जैसे ही आए तो आगे आने लगे मंच के लिए, तो पीछे ही लोगों ने कहा, ए बाबा कहां जा रहा है, यहीं बैठ जा चल। जबकि वो सभा के अध्यक्ष हैं, तो बेचारे वहीं बैठ गए पीछे ही, जहां पर सबके जूते चप्पल उतरे हुए, तो वहीं बैठ गए। और बैठ करके और वहीं से पूरी सभा देखने। मंच से बार बार कहा जा रहा था, भैया सेवा कुंज वाले गुरुजी, पूज्य ठाकुर जी महाराज के गुरुजी,
श्री रामानुज गुरुजी जहां कहीं भी हो मंच पे आए, अध्यक्षता संभालें, और बेचारे जैसे अनाउंस होता तो उठते, आगे आने को होते तो सब लोग ए बाबा बैठ जाए यहीं पे, कहां जा रहे हो आगे। अब वो किसी से कहे होंगे भैया ये हमको ही बुला रहे हैं, बोले चुपचाप बैठे रहो, तुमको बुला रहे हैं, नहीं बैठ जाओ हमारे पास ही। इतने सरल सीधे बेचारे, पूरी सभा पीछे बैठ के सुनते रहे। तभी एक संत की दृष्टि पड़ गई उन पर और उन्होंने हल्ला कर दिया, अरे अरे रामानुज गुरु जी तो वो बैठे। दौड़ करके सब गए, पूरी सभा खड़ी हो गई, सबने जाकर के बीच से उनको उठाया, बोले अरे महाराज जी आप यहां क्यों बैठ गए। वो साथ में जो व्यक्ति बैठा था रोने लगा, बोले भगवान मुझसे गलती हो गई, ये तो 3-4 बार उठे थे, मैंने सोची पता नहीं कौन सा बाबा मोड़ा आगो कहीं बाहर से उठ के, मैंने बार बार बैठा दिए ये, और ये भी बेचारे इतने सरल बैठ ही गए यहाँ पे। सबने उनको दंडवत किया, बोले कि आपकी सरलता सहजता, और उनको बिल्कुल अपमान का बोध नहीं हुआ, बड़े प्रसन्न हो रहे थे, बड़े खिलखिल के हंस रहे थे। बोले आज तो हमें बहुत अच्छा लगा, पूरी सभा सामने से बैठ के सुनने का अनुभव हुआ। सब संत उनकी बड़ी प्रशंसा करने लगे, कैसे सरल मूर्ति, कैसी सहज मूर्ति। सभा में अध्यक्ष हैं लेकिन उसी सभा में अपमान हुआ, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। कभी कभी हमें लगता है हमारा कथा कहना, आपका कथा सुनना वास्तव में घट रहा हमारे ऊपर। इतनी सी पीड़ा, इतनी सी प्रतिकूलता आ जाती है, हम विचलित हो जाते हैं। इतनी सी प्रतिकूलता आ जाती है, हम लोग दुनिया अधर कर देते हैं और हम कहते हैं कि हम कथा सुनते हैं, हम कथा करते हैं। वास्तव में हमारा सत्संगी होना, वैष्णव होना इस बात से प्रमाणित होता है कि प्रतिकूल अवस्था में हमारा रिएक्शन कैसा है। तापत्रयोन्मूलनम, श्रीमद् भागवत आदिदैविक, आदिभौतिक, आध्यात्मिक समस्त तापों का उन्मूलन कर देती है। फिर चाहे जीवन में संकट आए, चाहे जीवन में अपमान आए, चाहे जीवन में पीड़ा आए, आप एक रस रहोगे। हमारे ब्रज के संतों से कभी कभी मिलने जाते हैं ना, कभी कभी देह का इतनी पीड़ा उनको होती है, पर देह की उस अनंत पीड़ा में भी परम प्रसन्न रहते हैं। क्यों? यही तो आध्यात्मिकता है। नहीं तो संसारी में और भजनानंदी में अंतर क्या हुआ? बुखार आने पर वो भी रो रहा है और बुखार आने पर नाम जप करने वाला भी रो रहा है। दाल बिगड़ जाने पर वो भी गुस्सा हो रहा है और दाल बिगड़ जाने पर भजनानंदी भी गुस्सा हो रहा है। जीवन में आए मानसिक तनाव पर डिप्रेशन में जाता है संसारी व्यक्ति और उसी डिप्रेशन में चला गया नाम जापक। तो फिर मीराबाई की तो क्या स्थिति होती? मीराबाई जैसा जीवन आज का कोई बालक जी दे, डिप्रेशन में, एंजाइटी में जाकर के प्राण त्याग देगा आपने। लेकिन मीराबाई प्रसन्न मुद्रा में केवल नाचती रहती हैं, आनंद में रहती हैं, कोई पीड़ा नहीं होती उनको। आप आध्यात्मिक हैं, आप वैष्णव हैं, आप भक्त हैं, ये आपका स्वभाव बताता है। आपका तिलक नहीं, आपकी कंठी नहीं, आपका नाम जप नहीं, आपका स्वभाव बताएगा। परिस्थिति आने पर आपका व्यवहार बताता है कि आप वैष्णव हो कि नहीं हो।